गणित के प्रश्न होते हैं ना, मानना पड़ता है ना, क्रय विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो कुछ दे रखा उसे देना। तो माना कि आत्मा के 4 विशेषण हैं, ऐसा सोच, क्योंकि है तो अकथ कहानी, लेकिन कथन करना पड़ेगा। तो कथन करने का तात्पर्य मानना पड़ेगा, मान करके 4 विशेषण है। सत है आत्मा, सत मानी उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा आत्मा का सत। चित है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और आत्मा एक है भाई। आनंद को और उस पर मान लीजिए वो प्रत्यात्मा का नहीं आया है, तो कम से कम चेतन को तो जानते हैं, तो चेतन तो एक ही है। और तुलसीदास जी कहते हैं जीव और चेतन एक ही, दो नहीं है, एक है, चेतन एक है। तो सत चित्त आनंद और एक आत्मा के विशेषण हो गए। इससे अलावा हमने मान क्या लिया, असत, जड़, दुख और अनेक, ऐसा मान लिया। आत्मा अनेक है, आत्मा दुख है, मैं दुखी हूँ, मैं नाम आत्मा का है, मैं दुखी हूँ। अब अटपटी सी भाषा लग रही होगी, लेकिन ये अटपटी नहीं, बड़ी सटपटी है और बड़ी चटपटी भी है। बस थोड़ा सा अभ्यास और प्रयास, आपका ही सारा विवरण है, वर्णन ही आपका है ना। तो 4 विशेषण अनात्मा के हैं। अब दोनों ही चारों प्रबल हैं, लेकिन आत्मा के सत और चित्त ने अनात्मा की असत और जड़ को ढक दिया। इसलिए सत लग रहा है और चेतन सा लग रहा है, शरीर लग रहा है, शरीर पे लगाओ फिर सारा संसार सत सा लग रहा है। अरे तो आत्मा विशेषण तो है आत्मा के, तो ढक दिया अनात्मा को, असत और जड़। उधर फिर उसने कहीं बदला हम भी लेंगे, हम तुमसे कमजोर थोड़े ही, अनात्मा कह रही। तो आत्मा के आनंद और एक को उसके दुख और अनेक ने ढक दिया। इसलिए आत्मा दुख रूप और अनेक सा लग रहा है। कमजोर वो भी नहीं है, उसको कमजोर मत मानना। अब वास्तव में ढाके किसी ने नहीं, लेकिन मान्यता दे दी, ये बंदे की मरकट की ये मान्यता दे दी, मैं दुखी हूँ, अनेक हूँ, प्रति शरीर में भिन्न हूँ, ये मान्यता दी। न ढका ढकी कुछ नहीं। जैसे तोता की छाया, ऐसे ये उस चेतन की, आपकी आत्मा की छाया है, यही ढकना है। और छाया जैसा आपका स्वरूप वैसी छाया होती है। मनुष्य की मनुष्य जैसी छाया होती है, पशु की पशु जैसी, पक्षी की पक्षी जैसी छाया, तो छाया ऐसी होती है ना। तो आप चेतन है तो चेतन की छाया चेतन, चेतन सी। आप आनंद स्वरूप है, नहीं ऐसा में छाया तो आनंद स्वरूप है। सी तो लगेगी, सी माने एव, छाया तो वैसी लगती है जैसी जिसकी छायावान होता है वैसा ही। तो ईश्वर अंश का तात्पर्य, ईश्वर का भी तात्पर्य यही है, जैसा ईश्वर है ऐसी उसकी छाया है। ईश्वर से आप यहाँ लेना औपाधिक, और दोनों में जो चेतन है, तत्पद त्वपद का शोधन, वो एक है। तत्पद में चेतन और त्वपद में चेतन, दो नहीं एक ही है। आ रही ना बात समझ में, वो एक ही है। तो ये गांठ हो गई। अब गांठ हो जब तो खुले है नहीं मेरे भाइयों, मान ली, इसलिए खुल नहीं रही। जितने जितने उपाय कर रहे हैं उतने उतने ही हम और ज्यादा उलझते हुए जा रहे हैं, फंसते हुए जा रहे हैं उपायों से। जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्तापन आएगा उपाय करोगे, कर्तापन से उपाय हो रहे हैं, और यहाँ कर्तापन आ गया तो भोक्तापन को कोई मिटाने वाला ही नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि सुनो तात ये अकथ कहानी, गांठ नहीं है और मान लिए ये अकथ है। बस ईश्वर अंश है, सुख स्वरूप है, चेतन है, अविनाशी है, अविकारी है, लेकिन विकारी, दुख रूप, नाशवान मान लिया। सारे शरीर में, चलो जीव मानो आप अलग मानो, लेकिन जीवत्व जो धर्म है
वो तो एक ही है। आत्मा मत मानो। जीव तो पंच महाभूतों का सत्य से अंतःकरण बना है। आत्मा सब में एक है, चिदाभास ही एक ही है। तो जीव भी एक ही है, लेकिन अनेक क्यों भास रहा है? स्वप्न में कभी स्वप्न आया हो तो आपको मधुमक्खियां भी उड़ती दिखी होंगी, भेड़ भी, बकरियां भी भगती दिखी होंगी, हजारों दिखी होंगी, दिख रही, उनमें भी जीव है, समझिए। और देखने वाला है वो भी जीव है। तो अब भेड़ बकरियों में, स्वप्न में भेड़ बकरियों में या मधुमक्खियों में जो जीव दिख रहा है, उस जीव में और देखने वाले जीव में क्या अंतर है? दोनों अलग हैं कि एक ही है? भेड़ बकरिया इतने जीव, यहाँ आ गई जाओ तो बस सैकड़ों काम, लेकिन एक ही, वो सब एक जीव के जीवाभास है, वो जीवाभास है। स्वप्न में देखो ना, अद्वयम च द्वयाभासम चित्तम स्वप्ने न संशय, अद्वयम च द्वयाभासम तथा जागरण न संशय। स्वप्न में एक ही चित्त अनेक दिख रहा है, अनेक जीव दिख रहे हैं। शुद्ध है तो बिल्कुल शुद्ध माल, इससे उपाय करती है ये। तो अनेक दिख रहे हैं, वो आप ही अनेक रूप से दिख रहे हैं। अच्छा, 1000 बाल्टी में पानी भर करके रखो आज यहाँ, और सूर्य देखो, उनमें फिर कितने दिखेंगे? 1000 दिखेंगे। सूर्य 1000 है कि एक ही है? अब तो आ गई होगी समझ। बाल्टी का पानी मानी अंतःकरण शुद्ध है, सूर्य मानी आत्मा, और सूर्य उसमें दिखना मानी जीव। एक ही अनेक रूप से दिख रहा है। अब समझो, देखो, विचार करो। मेरा विश्वास मत करो, लेकिन शास्त्र का विश्वास करो, तुलसीदास जी का विश्वास करो, और अपना विश्वास करो फिर ईमानदारी से। आप अपना भी विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, आप अपना ही विश्वास करके देखो कैसा है कि नहीं हो गया कि। लेकिन वही बुआ जी, वो लेकिन किंतु परंतु भी वही लगवाती है। श्रद्धा अश्रद्धा भी सब आएगी आगे, सात्विक श्रद्धा आदि आएगी, जो असभात बने संयोगी, सब बात आएंगे, उपाय भी बताएंगे, सारे काम बताएंगे वो। लेकिन उपाय कब मिलते हैं, कैसे होते हैं, किसको सार्थक होते हैं? या कि भुआ मर गई हो, भुआ बड़ी खोटी है, लेकिन किंतु परंतु पैदा करती ही रहती है इसकी। लेकिन किंतु परंतु मिटा ही नहीं, क्यों? स्वरूप लेकिन किंतु परंतु। तो आ जाइए। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये 2 चौपाई आपने ऐसे बंदर की और तोते की तरह बंद गए। तो बंद गए जब, तो देख ही रहे क्या दशा हो रही। तो दृष्टांतों को सबको घटाना, कोई संशय हो तो कल फिर बात करें। ओम पूर्णमदः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शान्ति। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। चल रहा है, जड़ और चेतन की जो गांठ पड़ गई उसको सुलझाने के लिए वेद पुराण नाना प्रकार के उपाय संपर्क में आए हुए वो ना पता बताते। ठीक है, आए तो कोई बोटा है वो तो गड़बड़ भी होती है।
तो उस गांठ का स्वरूप बाबा ने बताया, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि नरखा छूटत कठिनाई। ये उसका स्वरूप बताया। और उलझने का कारण भी उन्होंने बताया। कल आपने सुना, जीव हृदय तम मोहो विषेखी, ग्रंथि छूट किम परइन देखी। ये कारण भी बताया। और उसके बाद में उस गांठ को खोलने का उपाय प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे प्राथमिक साधन बाबा ने हरि कृपा से जो आगे वक्ष्यमाण साधन सामग्री की उपलब्धि होना उस गांठ को खुलने का कारण है, जिसमें साधन सामग्री में सबसे पहले श्रद्धा को दिया है तुलसीदास, क्योंकि अंधकार विशेष है, इसलिए अंधकार को निवृत्त करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश दीपक से होगा, और दीपक के लिए फिर साधन सामग्री चाहिए, गाय भी चाहिए, गाय के लिए चारा भी, आदि आदि सब सामान चाहिए। तो गाय सात्विक श्रद्धा बताई। गांठ समझो धीरे धीरे। गांठ को खोलने के लिए सर्वप्रथम अंधकार की निवृत्ति करनी होगी। अंधकार की निवृत्ति होने पर कहिए ना, किमी परई देखी, परई न देखी, दिखाई नहीं दे रही। तो दिखाई देने के सबसे पहले उपाय होगा दिखाई देने के लिए, तो उसको प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश के लिए सात्विक श्रद्धा धेनु बताई। और उसमें भी फिर कह दिया कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को सांगोपांग अपनाने के पश्चात भी मेरी कोई गारंटी नहीं है गांठ खुली जाए, कदाचित निर्भर, शायद हो सकता है, ऐसा बाबा ने कहा। तो ये ध्यान रखना है कदाचित का, क्योंकि पुराणों में कथा आती है सनत कुमारों की, जय विजय 7वें दरवाजे पर पहुंच गए सनत कुमार, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ हो गई, इसलिए कदाचित कहना पड़ा बाबा। तो उसमें आप श्रद्धा के स्वरूप को सुन रहे थे। रामायण के माध्यम से ही श्रद्धा शब्द रामायण में जहाँ जहाँ पर भी आया है, अपने में विशेष तात्पर्य को, गूढ़ार्थ को, शक्ति को लेकर के प्रयुक्त हुआ है। तो प्रथम मंगलाचरण में आपको कल सुनाया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में, क्योंकि मंगलाचरण में प्रथम श्रद्धा को भवानी रूप इसलिए बताया कि जब तक दुरितों का नाश नहीं होता है तब तक यह साधक इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। दुरित ही इसके बाधक हैं, अरगला हैं। इसलिए मंगलाचरण भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण दुरितों की निवृत्ति करने के लिए मंगलाचरण करना परम आवश्यक है। तो उसमें बाबा ने श्रद्धा को दे दिया, वहाँ श्रद्धा चाहिए भगवान ने। उसके बिना कितना ही सिद्ध पुरुष क्यों न हो, लेकिन अपने अंदर ही दिखने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, गांठ नहीं सुलझ सकती। दूसरे आपने लिया कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं कसंतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति हीन प्रिय रघुनाथ। इस दोहे का अर्थ भी आपने सुना। और फिर आगे तीसरे नंबर पर श्रद्धा को चलते हुए वहीं बाल कांड में बाबा ने इस मानस को
सरोवर का रूप दिया, मान सरोवर का रूप दिया है। तो वहाँ वर्णन किया है जप तप नेम और जो है संयम फूल फल ज्ञाना हरिपद कल रस वेद बखाना आदि आदि वर्णन किया है वहाँ सरोवर को बनाकर, मान सरोवर बनाकर। तो हमें श्रद्धा के ऊपर आना है, तो हम मान सरोवर का जब रूपक बनाया है, इसको रूपक अलंकार है वहाँ बनाया है, तो वहाँ कहा है कि संत इस सरोवर की संत सभा चहु दिस अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा है इस सरोवर के चारों तरफ जो संतों की सभाएं होती हैं वे सभा ही आम की बगिया है। समझ, आम की बगिया सरोवर के चारों ओर होती हैं, बाग होती हैं, बगीचे होते हैं, फुलवाड़ी होती है। तो जो संतों की सभा होती है वह आमों की बगिया है। आ रही नहीं समझ? अच्छा, अब आम की बगिया को फलीभूत करने के लिए क्या चाहिए? कब? आम में बौर किस ऋतु में आता है? बसंत ऋतु। बहुत मार्मिक बात है। श्रद्धा जहाँ लिया शब्द बहुत मार्मिक अर्थ को दिया। बसंत ऋतु में ही आम में बौर आता है, अन्य ऋतुओं में आम में बौर नहीं आता है। और बसंत ऋतु में आया हुआ बौर ही जेठ मास में ग्रीष्म ऋतु में पक करके तैयार होकर के रसीला और मधुर बनता है। बौर नहीं हो तो क्या रसीला आम आ जाएगा, मधुर आम आएगा? नहीं आएगा। तो बाबा का कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा संतों की सभा में बसंत ऋतु है, आम संतों की सभा है ना, आम अमृत, तो उनको फलीभूत करने के लिए, उस आम में फल लाने के लिए श्रद्धा वसंत ऋतु है। और फिर श्रद्धा से आया हुआ बौर तप के द्वारा पक करके रसीला और मधुर बनता है, तप करके। समझ आपकी रामायण कह रही है, वो तपता है और फिर वह एक आनंद की अनुभूति कराता है। तो कहने का तात्पर्य एक आध्यात्मिक क्षेत्र का बीजांकुर कहाँ से होता है? संत सभा से। बसंत ऋतु मानी श्रद्धा होने पर संत सभा में भी बसंत ऋतु, पेड़ तो हैं लेकिन अन्य ऋतुओं में फल नहीं आ रहे, तो संत सभा तो होती है नहीं ऐसे, लेकिन श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु होगी तब जाकर के उसमें बौर आएगा। तो समझ रहे हो ना अच्छी तरह से, सबके समझ में आनी चाहिए, मुख्य बात है ये। तो संत सभा का सेवन करें, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो बौर नहीं आएगा। बौर नहीं आएगा तो टपका के जो आम हैं वे भी हमको खाने के काहे में, तब काहे में करोगे? तप से मन ग्रीष्म ऋतु काहे को पकाएगी? फिर किसे पकाए? बौर नहीं है तो, छोटा फल नहीं है तो, फिर वो जिस अनुपात से ग्रीष्म ऋतु बढ़ती जाती है उसी अनुपात से वह आम का फल भी मधुरता की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। आगे समझ? तो जिस अनुपात से ग्रीष्म ऋतु उपलक्षित हमारा तप, हमारा धर्म बढ़ता है, पालन करते हैं, उसी अनुपात से हमारे अंदर उस आनंद की अनुभूति भी बढ़ती हुई चली जाती। फल उपलक्षित आनंद बढ़ती हुई चली जाती। तो वहाँ श्रद्धा के लिए बसंत ऋतु कहा। आगे फिर बाल कांड में चल करके जहाँ आगे जाए उसमें अयोध्या कांड में चल पहुँच रहे हैं, वहाँ जा करके जहाँ तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया वहाँ भी श्रद्धा आ गई। प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं तीर्थराज का। बाबा क्या कह रहे हैं? सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। प्रयागराज तीर्थ एक राजा, प्रयागराज राजा है, तो उसका मंत्री कौन है? सत्य। और श्रद्धा प्रिय नारी,
उस राजा, बहुत अच्छा, उस राजा की रानी का नाम क्या है? श्रद्धा। और फिर आगे कहा है कि माधव सरिस मीत हितकारी। वेणी माधव जी का मंदिर है, वो मित्र है, देखा होगा किनारे पे ही है, जहाँ संगम है, संगम से इधर इधर हट करके पूरी तरफ से जाते हैं जो बाई ओर है, वेणी माधव जी का मंदिर, वो मित्र हैं, हितकारी मित्र हैं वे, ये बताएंगे। तो हमें फिर क्या लेना है कि उनका खजाना क्या है, थोड़ा सा लेना है, 2 चौपाई। उस राजा का खजाना क्या है प्रयागराज का? बोलो 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चार। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही उस राजा और रानी का भंडार खजाना है। चारों पुरुषार्थ हो गए, तीर्थराज प्रयाग और श्रद्धा रूपी रानी के रहने पर सत्य मंत्री और वेणी माधव जी मित्र। तो सबको ना लेकर के हमें तो केवल श्रद्धा के ऊपर चलना है, तो रामायण की कथा नहीं, ये तो कथा गांठू लग रही है उसकी है, तो हमें श्रद्धा को लेना। अब ये समझो हमें श्रद्धा क्या है